श्रेया, मैं पश्चिम बंगाल से शुरुआत करूंगा। कोविड के केसेस पश्चिम बंगाल में बढ़ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है? और मौत का आंकड़ा भी 4 है वहां पर। देखिए, बिल्कुल पिछले जो आंकड़ा आए हैं 26 लोगों की जो डेथ हुई है देश में, उनमें से 4 जो लोगों की डेथ हुई है वो पश्चिम बंगाल से है। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि पहले जब कोविड सेकेंड वेव में थे या फिर फर्स्ट वेव में था तो कंटेनमेंट जोन और अन्य जो व्यवस्थाएं थी कोविड को लेके, वो कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल में उतने सीरियसली नहीं माना जा रहा है, चाहे वो मास्क पहनना हो या फिर अन्य चीजें। और जबकि ऐसे समय पे जब ओमिक्रॉन भी रीडेवलप करके कहीं ना कहीं साइंटिस्ट और अन्य जो एक्सपर्ट्स हैं उनके नजरों में एक चिंता का विषय आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी उस तरीके के जो रेजोल्यूशन है, जो चीजें करनी चाहिए, वो अभी तक दिख नहीं रहा है। और ये हम कह सकते हैं कि एक रीजन है जो ऑन ग्राउंड बंगाल में हम देख रहे हैं कि ना कि सिर्फ कोविड के केसेस में भी बढ़ती है, डेथ केसेस भी बंगाल से रिपोर्ट हो रही है। एक बार फिर देश की जो इस वक्त संक्रमण दर है, श्रेया, उस पर नजर डालते हैं। क्या अभी चिंतित होने की आवश्यकता है देश को? और टेस्टिंग की रफ्तार इस वक्त पूरे देश में कैसी है? क्या जिन लोगों ने मास्क उतार दिया, क्या उनको अभी मास्क लगा लेने की जरूरत है? देखिए, कोई भी कोविड एक्सपर्ट ये नहीं कहता कि अभी जरूरत मास्क का नहीं है, क्योंकि अभी भी कोविड एक्सपर्ट का यही मानना है कि मास्क हमेशा पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी भी बना के रखनी चाहिए। अगर हम आंकड़े की बात करें तो 16,000 से भी ऊपर नए केसेस दर्ज हुए हैं और इसके अलावा टोटल देश भर में 26 डेथ्स रजिस्टर हुई हैं, जिसमें से 18 डेथ्स केरला से है, 4 बंगाल से है और बाकी अन्य जगह जैसे आंध्र प्रदेश से भी डेथ्स की रजिस्टर हुआ है। इसके अलावा जो अभी जो टेस्टिंग के बदौलत जो पॉजिटिविटी रेट है वो 5.9% में है, तो कह सकते हैं कि डिप है। हालांकि एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि अभी भी कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करना जरूरी है। लेकिन जो पैटर्न हमें पिछले एक हफ्ते का या अगर हम पूरे महीने के पैटर्न को देखें श्रेया, तो उस पैटर्न में बहुत ज्यादा कमी भी नहीं है केसेस में, बहुत ज्यादा बढ़े भी नहीं है केसेस। एक तरह से उसमें निरंतरता है और उसी स्टेबिलिटी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कह सकते हैं कि एक टाइम आता है जो ग्राफ फ्लैट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं एक बार बढ़ती है फिर फ्लैट हो जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अभी भी बहुत ही अर्ली सिचुएशन है कि कोई भी ऐसे बयान दे या फिर कोई ऐसे स्टेटमेंट दे, क्योंकि अगर हम अन्य जगहों में भी देखें, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखें, अगर हम चाइना में भी देखें, वहां से फिर से फ्रेश कोविड कर्व भी लागू कर दिया गया है, क्योंकि अभी भी जो वेरिएंट्स है, क्योंकि जितनी बार वेरिएंट्स आते रहेंगे उसका ये माना जाएगा कि वो बूस्टर्स या फिर जो कोविड वैक्सीन है उससे एस्केप करते रहेंगे। हम देख रहे हैं कि ईयू में भी सेकेंड बूस्टर डोज की बात चल रही है, तो ऐसे में ये कहना नामुमकिन है अभी भी कि कोविड से लोगों को डरना नहीं चाहिए। हालांकि लोगों को जो प्रोटोकॉल्स है वो जरूर फॉलो करना चाहिए, वो मास्क हो, बूस्टर डोज लगवाना हो, वो पूरी तरीके से लोगों को पालन करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि लोगों को नियमों को मानना ही चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बार, जो टेस्टिंग इस वक्त देश में हो रही है, कि टेस्टिंग उतनी हो रही है? क्या आपको लगता है कि टेस्टिंग बढ़ाने की आवश्यकता है? और टेस्टिंग अगर बढ़े तो केसेस भी बढ़ेंगे? देखिए, बिल्कुल ये ऑब्वियस है कि अगर टेस्टिंग बढ़ती है तो केसेस भी बढ़ते हैं, लेकिन अगर हम अभी कोविड जो नए ओमिक्रॉन और उसके बाद की जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आई है उसके अगर हम जो सिम्टम्स देखें, उसमें कहीं ना कहीं लोग भी उतनी सीरियसली नहीं ले रहे जितना कि सेकेंड वेव या फर्स्ट वेव में देख रहे थे। लोग होम टेस्टिंग किट भी आजमा रहे हैं, क्योंकि होम टेस्टिंग किट आजमाते हैं लोग, कभी ना कभी वो चीज अपडेट नहीं करते और इसके चलते जो पॉजिटिविटी रेट है और टेस्टिंग रेट है उसका सही मायने में आंकड़ा मिलना मुश्किल होता है। हालांकि ये हर एक्सपर्ट का कहना है कि टेस्टिंग हर बार बढ़ाना जरूरी है और तभी कहीं ना कहीं सही मायने में टेस्टिंग की रेट पता चल पाएगी। बिल्कुल।